अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अब्बास ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली ख़ान आईसीटी एफएक्स के नाम से। तो न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 3 मंथ का चार्ट डिस्कस किया था और 1 मंथ का। बेसिकली हमारा जो प्लान था वो हम कैसे अलाइन करते हैं मार्केट के ऊपर, टेप रीडिंग कैसे करते हैं, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर कैसे हम बयास फाइंड करके उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्टेप टू स्टेप लेके चल रहे हैं। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो अभी करंट हम 3 मंथ से 1 मंथ में आए थे और 1 मंथ से अभी हम वीक के ऊपर जा रहे हैं। तो अभी वीक का जो सारा चार्ट है हम उसको जो है ना देखेंगे और प्राइस एक्शन को रीड करेंगे। टेप रीडिंग कैसे होती है वो सारी हम डिटेल में आज अभी डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीक के चार्ट के ऊपर आ गया हूँ। तो हमारे पास ये जो डीलिंग रेंज पड़ी है जो कि मैं ऑलरेडी पहले लेक्चर में भी डिफ़ाइन कर चुका हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने चीज़ बताई थी कि मार्केट जो है ना अकॉर्डिंग टू डी आर टीम 3 काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या करती है, फेयर प्राइसेस के ऊपर जाती है। फेयर प्राइसेस पे मार्केट क्या करती है वहाँ पे उसके बाद जो है ना वो ओल्ड लिक्विडिटीज़ को हंट करती है। लाइक रिलेटिव इक्वल लॉस भी हो सकते हैं और हमारे पास ओल्ड हाइज ओल्ड लोज कोई भी लाइक लिक्विडिटी जो है ना वो उसको टारगेट करके देन वो अपनी रियल डिलीवरी की तरफ जो है ना वो जाती है। बेसिकली वहाँ पे 2 साइडेड डिलीवरी हो रही होती है। मार्केट बाय और सेल साइड दोनों साइड से जो है ना वो वहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रही होती है। जैसे कि अभी करंट हमारे पास ये बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड जनरेट होती रही थी लिक्विडिटी। अब हम हमारे पास डीलिंग रेंज में ये हमारे पास जो जोन था 1 मंथ का हमारा एक्सट्रीम डिस्काउंट एरिया का जोन था और ऑलरेडी 3 मंथ में भी हमारा क्या था, एक्सट्रीम डिस्काउंट के ऊपर मार्केट क्या कर रही थी, डिगिंग कर रही थी। अब ये जो रेड लाइन है ये हमारे पास 3 मंथ का एक्सट्रीम डिस्काउंट एरिया था। वहाँ पे मार्केट ने क्या किया, वहाँ पे डिगिंग कर रही है और उसी एरिया के ऊपर क्या था 1 मंथ के ऊपर भी मार्केट एक्सट्रीम डिस्काउंट के ऊपर जो है ना वो ट्रेड होती है। और वहाँ पे आपका हायर टाइम फ्रेम का जो पीडीआर है मंथ के ऊपर था वो मंथ की एफईजी पड़ी थी। देन वहाँ से मार्केट ने बाय साइड डिलीवरी थी और मार्केट क्या कर रही है 50% इक्विलिब्रियम जो हमारे पास फेयर प्राइसेस एरिया होता है। देन मार्केट कहाँ पे पहुँच रही है, 1 मंथ के एक्सट्रीम जो है ना प्रीमियम के ऊपर पहुँच रही है। अब 1 मंथ के जो है ना वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे भी पहुँच चुकी है और हमारा जो है ना 1 मंथ के वो एक्सट्रीम एरिया पे भी पहुँची और वहाँ पे उसने क्या किया है, रिलेटिव इक्वल हाइज जो पुराने पड़े थे 24 23 22 के वो मार्केट ने हंट किया है जिसकी वजह से ये सेल साइड आ रही है। ठीक है। अब हमारा जो बेसिकली टारगेट है 3 मंथ के अकॉर्डिंग मार्केट को फेयर प्राइसेस के ऊपर जाना पड़ेगा और जाएगी भी सही और प्लान के साथ जाएगी। जो हम प्लान डिस्कस करेंगे मार्केट उसी के अकॉर्डिंग जो है ना नेक्स्ट ट्रैवल करेगी। तो हमारे पास जो 3 मंथ का इक्विलिब्रियम पड़ा है वो यहाँ पे 50% रिलेटिव इक्वल हाई से ऊपर ये जो रेड लाइन है वहाँ पे मार्केट का पड़ा है। तो अब मैं आपको जो है ना मुकम्मल चार्ट रीडिंग यहाँ से इसको स्टडी करके बताने लगा हूँ ये कैसे बाई से सेल साइड की तरफ डिलीवरी आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या करती है, मार्केट एक वीकली के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या करती है, सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट क्या करती है, बाय साइड डिलीवरी देती है और यहाँ पे हमारे पास क्या करती है, लिक्विडिटी बना बना के उसको स्वैप करके हमारे पास एक 3 बार स्विंग हाई जो है ना वो फॉर्म कर देती है। 3 बार स्विंग हाई फॉर्म करने के बाद मार्केट वीक के अंदर क्या करती है, वहाँ पे हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी प्रोवाइड करती है और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी प्रोवाइड करने के बाद मार्केट क्या करती है, सेल ऑफ होती है। अब जैसे ही हमारे पास डिलीवरी चेंज हुई, डिलीवरी चेंज होने के बाद अब हम कैसे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि मार्केट सेल जाएगी या बाय जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीवरी चेंज होने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये वाली लिक्विडिटी हंट की और ये भी लिक्विडिटी हंट की। क्या मैं इस डीलिंग रेंज हाई से और लो से मतलब जो हमारा करंट एरिया था वहाँ पे हम डीलिंग रेंज प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा देखें ना स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद रिट्रेस करेगी और देन क्या करेगी, हमारी सेल साइड मुकम्मल जो डिलीवरी स्टार्ट करेगी। अब मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट क्या आ रही है, अब फेल टू क्लोज हो रही है कहाँ पे, आपके एक्सट्रीम डिस्काउंट एरिया के ऊपर। अब अगर तो मार्केट ने बाय जाना था, ठीक है, तो वो इस एरिया के ऊपर स्टॉप ना करती, बाय साइड करती। अब
हमने एक वर्ड सुना है कि विक्स डैमेज एंड बॉडी टेल द स्टोरी। विक्स क्या कर रही हैं? विक्स डैमेज कर रही हैं कहाँ पे? 0.75 एक्सट्रीम डिस्काउंट प्रीमियम के एरिया के ऊपर। अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, यहाँ पे महंगी हो गई है। वहाँ पे मार्केट एक्सट्रीम प्रीमियम के ऊपर क्या कर रही है, हमें बार बार रिजेक्शन हो रही है, और वहाँ से इंडिकेट कर रही है कि मार्केट क्या होगी, सेल ऑफ होगी। ठीक है। अब अगर आप अकॉर्डिंग टू डीआरटी यहाँ से सेलर हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस पड़ा होगा वो इस हाई के ऊपर होगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप मंथ के वीक के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेल होते हो, तो आपका जो है ना स्टॉप लॉस ऊपर है। मार्केट ऑलरेडी वहाँ पे क्या करी है, बाय स्टॉप ले रही है। बाय स्टॉप लेने के बाद प्रीवियस वीक का हाई उड़ा रही है, और देन क्या कर रही है, प्रीवियस वीक के क्या कर रही है, लो को टारगेट कर रही है, और मार्केट वहाँ से एक सेल साइड डिलीवरी जो है ना वो स्टार्ट कर देती है। अब अगर यहाँ से हम सेल हुए तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था, सेल स्टॉप था। अब आपने आपकी डिलीवरी चेंज हो गई, आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। फर्स्ट पहले क्या हो रहा था, आपके बुलिश पीडी एरे रिस्पेक्टेड थे, अब क्या है, बेरिश। जैसे ही बेरिश पीडी एरे रिस्पेक्टेड होना स्टार्ट हुए, तो आपके टारगेट्स क्या होने लगे, आपके सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट होने लगी। ठीक है। अब मार्केट क्या कर रही है, अब यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर रही है, उसके अपोजिट हमारे पास क्या पड़ा है, न्यू वीक ओपनिंग गैप पड़ा है। मार्केट न्यू वीक ओपनिंग गैप के ऊपर क्या कर नीचे उसे ट्रेड होती है। ट्रेड होने के बाद देन उसी के ऊपर मार्केट क्या कर रही है, वहाँ पे उसके 50% के ऊपर क्या कर रही है, फेल टू क्लोज हो रही है, और अगेन क्या कर रही है, हमें सेल साइड की तरफ जो है ना वो डिलीवरी प्रोवाइड कर रही है। अब गली मार्केट ने ये जो स्टॉप एरिया लीव किया, एरिया लीव करने के बाद मार्केट ने क्या किया, हमारे पास वहाँ पे ऑलरेडी इधर देखें ना, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप हो रही है। वहाँ पे हमारे पास क्या है, एफईजीज के ऊपर टैप हो रही है, और हमारे पास क्या है, वहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी पड़ा है। कैसे पड़ा है, हाई लो लोअर, इसको भी इसको ले सकते हैं हम बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है। मार्केट बेरिश ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर टैप कर रही है, और क्या कर रही है, सेल साइड आ रही है, और हमारे क्या कर रही है, वो बेरिश पीडी एरे को रिस्पेक्टेड करते हुए सेल साइड की तरफ जा रही है। ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, एफईजी ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैग करके हमें क्या करती है, यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज बना के दे देती है, और रिलेटिव इक्वल हाइज बनाने के बाद वहाँ पे ऊपर जो एफईजी छोड़ी होती है मार्केट, पहले वहाँ पे लिक्विडिटी बनाती है। लिक्विडिटी बनाने के बाद क्या होती है, सेल ऑफ हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ से सेल ऑफ स्टार्ट हुई, मार्केट अगेन क्या कर रही है, अपने बेरिश पीडी एरे क्या करती हुई रिस्पेक्टेड करते हुए आ रही है। मार्केट न्यू ओपनिंग गैप फॉर्म करती है, उसके क्या करती है, 50% के ऊपर मार्केट ट्रेड थ्रू नहीं हो पाती। वहाँ से अगेन क्या करती है, सेल साइड के बेरिश पीडी एरे को रिस्पेक्ट करते हुए हमारे जो सेल स्टॉप हैं वो सारे लेते हुए आ रही है। अगेन वहाँ पे अब आपने कहाँ तक सेल रहना है, जब तक आपकी डीआरटी के अकॉर्डिंग आपके बुलिश पीडी एरे रिस्पेक्टेड है, आप को वहाँ से जब तक डिलीवरी चेंज ना मिले, स्ट्रक्चर शिफ्ट ना मिले, आप वहाँ आप उस लेवल तक जाना है जब तक आपको डिलीवरी चेंज ना मिले। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे तो कोई ख़ास कॉन्फ्लेंस नहीं मिला, हमें डिलीवरी चेंज नहीं मिल रही। अब यहाँ पे भी देखो बेरिश पीडी एरे रिस्पेक्टेड है, यहाँ पे भी क्या है, बेरिश पीडी एरे मार्केट बनाती जा रही है, और क्या करती जा रही है, रिस्पेक्टेड करते जा रही है। एट दी एंड मार्केट क्या करती है, ये सी बी फार्म करती है। सी बी फार्म करने के बाद मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगेन आती है, ये एफ के ऊपर भी टैप होती है, और सेल साइड डिलीवरी चली जाती है। अब ये जो एकोमुलेशन हुई बिफोर स्टॉप हंट, जो एक्यूमुलेशन हुई, ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी एक्यूमुलेशन थी। क्यों, इसके बाद मार्केट ने क्या किया, स्टॉप हंट किए। स्टॉप हंट करने के बाद मार्केट वहाँ पे क्या कर रही है, हमें वहाँ से डिलीवरी चेंज प्रोवाइड कर रही है। कैसे, अब यहाँ पे क्या हुआ, बाय स्टॉप, यहाँ पे सेल स्टॉप। अब हमारे पास एक डीलिंग रेंज फॉर्म होगी हाई से लो, जो हमने ऑलरेडी 1 मंथ और 3 मंथ के ऊपर प्रीवियस जो है ना वो लगाई हुई थी। हम ये उसी एरिया के ऊपर से वहाँ से अभी यहाँ से बाय साइड डिलीवरी को स्टार्ट करना है, टेप रीडिंग। ठीक है। अब ये हमारे पास एक डीलिंग रेंज बन गई, बाय स्टॉप ऑन टाइम, सेल स्टॉप ऑन टाइम। ठीक है। इधर भी अब इस हाई से स्लो तक हमने क्या की, डीलिंग रेंज प्लॉट कर दी। हमारे पास ये क्या हो गया, डीलिंग रेंज हाई हो गया, ये हमारे पास डीलिंग रेंज लो हो गया। अब जब हमने क्लीन चार्ट किया, देखा मार्केट पे ऊपर हमारे पास करंट जो डीलिंग रेंज बनी, इस हाई से इस लो तक क्या बनी, हमारी एक डीलिंग रेंज डीआरटी अप्लाई होगी। अब जैसे ही डीआरटी अप्लाई हुई, नेक्स्ट हमारे टारगेट हमने करना क्या है,
हमारे पास मार्केट यहाँ पे आ रही है, आने के बाद क्या कर रही है, यहाँ पे हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी प्रोवाइड करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, और स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट क्या कर रही है, बाय साइड डिलीवरी जो है ना वो दे रही है। अब ये जो वो हमारा प्रीवियस न्यू वीक ओपनिंग गैप पड़ा था, मार्केट आती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया हमारा। इसके अलावा हमें बाय साइड की तरफ जो है ना वो डिलीवरी स्टार्ट हो गई। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद मार्केट ने एफ फॉर्म की। उस एफ के अंदर डिगिंग करके मार्केट क्या कर रही है, बाय साइड की तरफ जो है ना वो जा रही है, और यहाँ तक क्या कर रही है, 50% के ऊपर क्या कर रही है मार्केट जो है ना वो ट्रेड हो रही है, जो हमारी प्रीवियस ये वाली डीलिंग रही थी, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, हमारे इक्विलिब्रियम के ऊपर ट्रेड हुई, इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंची। जैसे ही मार्केट इक्विलिब्रियम 50% के ऊपर गई, वहाँ पे हमारे पास पीडीआरए क्या था, न्यू वीक ओपनिंग गैप के ऊपर। अब मार्केट क्या, हम इस लो से इस हाई तक डीलिंग नहीं प्लॉट कर सकते हैं? यस, क्या ये देखें ना, बाय साइड डिलीवरी, यहाँ पे हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी हंट हुई, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सेल साइड हंट है। इस लो से इस हाई तक हमने क्या की, डीलिंग रेंज प्लॉट की। अब अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपके माइंड में होना है कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 3 मंथ के भी पीडीआरए पड़े हैं, ऑलरेडी हमारे पास वहाँ यहाँ पे 1 मंथ के भी पीडीआरए पड़े हैं, और जो करंट हमने डीलिंग रेंज प्लॉट की वहाँ पे भी हमें क्या पड़े हैं, सेल स्टॉप पड़े हैं, और भी काफ़ी कॉन्फ्लुएंस जो है वो आपको अभी नज़र आ जाएंगे। अब क्या हुआ, मैं लो से लेके हाई तक क्या की, डीलिंग रेंज प्लॉट की। डीलिंग रेंज प्लॉट करने के बाद मार्केट क्या कर रही है, फेयर प्राइसेस के ऊपर आ रही है। फेयर प्राइसेस के आने के बाद के ऊपर आने के बाद मार्केट क्या कर रही है, ओल्ड लिक्विडिटी हंट कर रही है। ओल्ड लिक्विडिटी हंट करने के बाद अब मार्केट क्या कर रही है, वहाँ से एक्सपेंशन दे रही है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने यहाँ पे सिनेरियो क्या बनाया, कैसे बाय साइड स्टार्ट हो रही है। अब अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है तो वहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे 1 मंथ की हमारे पास क्या थी, एफ थी, और हमारे पास क्या था, एक्सट्रीम डिस्काउंट एरिया था 1 मंथ का, और 3 मंथ का हमारे पास क्या था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रीम डिस्काउंटेड एरिया पड़ा था, वहाँ पे मार्केट डिगन कर रही है। अब जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में आए तो हमें और मज़ीद कॉन्फ्लेंस मिलते गए। कैसे कॉन्फ्लेंस मिलते गए, अब ये देखें, मार्केट क्या करिए, लो हाई लोअर लो, ये हमारे पास क्या बना, एक्ट एज एन बेरिश ब्रेकर, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। हमारे पास ये ऑलरेडी हमारी डिलीवरी चेंज है, हमारे पास ये ओल्ड लो पड़े हैं, मार्केट ने ओल्ड लो लिए, ओल्ड लो लेने के बाद मार्केट क्या करी है, बाय साइड जा रही है। अब ये हमारा एक बेरिश पीडीआरए था, मार्केट क्या कर रही है, बेरिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट कर रही थी। अब जैसे ही उसने इसको लीव किया है, इसको तोड़ा है, अब जब हम नेक्स्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम में डे में जाएंगे तो हमारे इसी एरिया के ऊपर, इसी चार्ट के ऊपर हमारे जो है ना वो मार्केट की टेप रीडिंग और आसान होती जाएगी, एंट्री और क्लोज होती जाएगी। बेसिकली हमने एंट्री यहाँ पे पकड़नी है, ऐसा ये जो हमारी मूव है हमने इसको करंटली डिस्कस करना है। अब अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट, वीक के ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर मार्केट टैप कर रही है। रिलेटिव इक्वल लोज हमारे पास जो थे वो ऑलरेडी हंट हुए हैं, हंट होने के बाद मार्केट फेयर प्राइसेस के ऊपर आई है, फेयर प्राइसेस होने के बाद मार्केट ने फिर अगेन क्या किया, ओल्ड लो लिए, और हमें बाय साइड की तरफ जो है ना वो डिलीवरी स्टार्ट कर दी। अब बेसिकली मार्केट जैसे ही यहाँ से बाय साइड डिलीवरी स्टार्ट हुई है तो मार्केट क्या कर रही है, बुलिश पीडीआरए रिस्पेक्टेड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एफईजी फॉर्म की मार्केट बाय साइड गई, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, एफईजी फॉर्म कर रही है, उसके ऊपर जो है ना वो डिगिंग करके मार्केट क्या कर रही है, बाय साइड की तरफ जा रही है। अब करंटली मार्केट को आपने देखा कि मार्केट ने मंथ के रिलेटिव इक्वल हाइज उड़ाए, और यहाँ से आपके क्या है, बुलिश पीडीआरए रिस्पेक्टेड होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे देखो ना, पहले बीसी फार्म की बाय साइड गई, बीसी फार्म की मार्केट वहाँ पे क्या कर रही है, बाय साइड जा रही है। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या करके मार्केट टैप हो रही है, टैप होने के बाद यहाँ पे उसने क्या किया, लिक्विडिटी बनाई, लिक्विडिटी स्वैप की ओल्ड। अब ये रिलेटिव इक्वल हाई जो एफ ओ एम सी के ऊपर, वो जो प्रीवियस एफ ओ एम सी थी उसके अंदर उड़े, उड़ने के बाद मार्केट ने क्या किया, वहाँ पे हमें अभी देखे ना, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी प्रोवाइड कर दी है। अब जो नेक्स्ट फ्यूचर का प्लान है अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट, अभी ये हमारे पास क्या पड़ा है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता है। तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एल आर क्या होता है, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा।
कैसे हम इसको देखते हैं और ये कहाँ पे पड़ी होती है और मार्केट क्यों लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरफ आती है, वो सारी चीज़ें हम उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे करंटली, मार्केट को मेरे अकॉर्डिंग इसको इस एरिया के ऊपर यहाँ पे मस्ट डिगिंग करना चाहिए। यहाँ पे आके इसको सेल स्टॉप हंट करने चाहिए। सेल स्टॉप हंट करने के बाद अब ऑलरेडी हमारे पास ये भी एल आर पड़ा है, मार्केट इसको ले, यहाँ से सेल स्टॉप ले। सेल स्टॉप आने के बाद अब आप देखोगे मार्केट करंटली, आप इसको फॉलो अप करते रहिएगा। मार्केट यहाँ से जैसे डिलीवरी चेंज करते हुए आ रही है, मार्केट को मिनिमम इस एरिया तक आना चाहिए, चाहे अब इसको मंथ लगे, वी 2 मंथ लग जाएं। करंटली जो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट को इस एरिया के ऊपर से लिक्विडिटी उठानी चाहिए। यहाँ पे बाई साइड की जो है ना आई यू एफ टी ड्रिल होगा मार्केट, जो मतलब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल हम जिसको कहते हैं। करंटली मार्केट आप देख लें, वेट कर लें, मार्केट यहाँ से आएगी, आने के बाद क्या करेगी, यहाँ से बाई साइड डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को जो फॉलो किए हुआ है तो वहाँ पे फ्रेश एनालिसिस हम प्रोवाइड मैं करता रहता हूँ। आपको वहाँ से भी यूरो गोल्ड के एनालिसिस आपको जो है ना वो मिलते रहेंगे। और फ्यूचर में हम गोल्ड को भी सारा उसके ऊपर की भी जो डीलिंग रेंज या टेप रीडिंग कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू DRT, वो भी मैं सारी एक्सप्लेन करूँगा। अभी जो हमारी नेक्स्ट फ्यूचर की मूव है, हम इस एरिया तक का वेट करेंगे। करंटली यहाँ से हम सेल हो चुके हैं और ऑलरेडी हम सेल करते भी आ रहे हैं। अब हम यहाँ तक क्या करेंगे, देखेंगे मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है। अब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू DRT एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग मैं जो इसको देख रहा हूँ, इसको यहाँ तक कंफर्म आना चाहिए और देन बाय साइड डिलीवरी जो है ना वो स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि डैक्सी को मज़ीद अभी बाय साइड जाएगी, बाय साइड डैक्सी जाएगा, वो भी मैं डैक्सी का भी चार्ट सारा एक्सप्लेन कर दूंगा एक ही लेक्चर में, होपफुली वो मैं एक्सप्लेन करूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो इसके अकॉर्डिंग अभी मार्केट क्या है, यहाँ पे डिगिंग करे, यहाँ पे आपको मंथ की एफ भी मिल जाएगी, 3 मंथ की भी एफ मिल जाएगी। वहाँ पे मार्केट आए और यहाँ से ये जो ओल्ड हाई अब हमारे पड़े हैं ये, देन तब मार्केट जाके हंट करेगी और लेगी।